सो गुड इवनिंग एवरीवन। अब देखो, आपके PIQ फॉर्म में एक सेक्शन होता है हॉबीज ऑब्लिक इंटरेस्ट, है ना। तो बहुत सारे यंगस्टर्स का ये सवाल होता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सिलेक्शन बोर्ड में या फौज के अंदर। आर्म फोर्सेस में हॉबीज या इंटरेस्ट से क्या लेना देना है। ठीक, आज उस बात को थोड़ा गहराई में समझते हैं कि क्यों हॉबीज रखना इंसान की लाइफ में बहुत मायने रखता है। हॉबीज होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। अ हॉबी इज एन एक्टिविटी दैट समवन डज फॉर एंजॉयमेंट एंड प्लेजर, यूजुअली आउटसाइड ऑफ वर्क। आउटसाइड ऑफ वर्क का मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन से बाहर का जो काम करते हैं अपनी खुशी के लिए, वो है आपकी हॉबी। ठीक, द पीपल इंडल्ज इन हॉबी टू हेल्प देम अनवाइंड एंड रिलैक्स एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग वर्किंग शेड्यूल। आप हफ्ते भर काम कर रहे हैं या पूरे दिन आपने काम किया, शाम को थोड़ा समय निकाला, आपने अपनी हॉबी को पूरा किया, पूरे दिन की थकावट दूर। आपने हफ्ते भर कोई काम किया है, संडे को आपको खाली समय मिला, संडे को जो आपने अपनी हॉबी पूरी की, उससे फिर आपको एक नया एनर्जी मिल गई और इस तरीके से आप अपने आप को रिलैक्स करते रहते हैं वाइल रिमेनिंग मेंटली प्रोडक्टिव। मतलब कि आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप अपनी खुशी के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप मेंटली प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी है, आप प्रोडक्टिव सोच के इंसान हैं। ठीक, वी परस्यू इट ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, मतलब हम इसे लगातार करते रहते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं। हमारी जिंदगी का एक ये पार्ट होता है जो हम, जैसे अगर किसी को हॉबी है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की, तो वो पूरे दिन अपनी ऑफिस में है, काम में है, लेकिन शाम को आकर के 10-15 मिनट, आधा घंटा जब भी टाइम मिला उन्होंने वो गिटार बजाई थोड़ी देर, तो पूरा दिन का रिलैक्स भी हो गए वो, लेकिन देखो मेंटली वो प्रोडक्टिव भी हैं इस समय। और वो रोज बजाते हैं, मतलब ये ऑनगोइंग प्रोसेस है इनकी, तो ये जो है रेगुलर काम इसको करते रहते हैं। अब हॉबी क्या है, ये दो तरीके की हॉबी होती है। हॉबीज आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज एक्टिव हॉबी, दूसरी होती है पैसिव हॉबी। अब ये डिफरेंस समझना थोड़ा ठीक रहेगा कि किस प्रकार की हॉबी एक यंगस्टर को रखनी चाहिए अपनी लाइफ में। एक्टिव हॉबी क्या कहती है? एक्टिव हॉबीज इन्वॉल्व क्रिएटिंग, शेयरिंग, कंट्रीब्यूटिंग टू द लाइव्स ऑफ अदर्स और डेवलपिंग स्किल्स। या तो आप दूसरों की जिंदगी में बहुत कुछ बेहतर करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, कोई भी एक हॉबी है, या अपनी स्किल डेवलपमेंट, खुद के अंदर कोई डेवलपमेंट लाना चाह रहे हैं, तो यू आर मेंटली प्रोडक्टिव पर्सन एंड you, this is what creating, sharing or contributing to the lives of others and developing skill of your own self. It involves using physical and mental energy. इसमें क्या है, आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट, आपका फिजिकल और मेंटल इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे गार्डनिंग, अब गार्डनिंग आप खुद कर रहे हैं, वो काम आपको खुद करना पड़ता है। प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांसिंग, कैंपिंग, हाइकिंग, कुकिंग, इस तरीके की जो चीजें हैं जिन काम को आप इंजॉय, क्योंकि हमने शुरू में क्या कहा कि द वर्क डन बाय यू एट योर फ्री टाइम एंड यू एंजॉय दिस इज योर प्लेजर। सो व्हाट इट इज, कोई भी जो काम कर रहे हैं वो आप खुद से कर रहे हैं, आप अपने काम को, अपने किए हुए काम को एंजॉय कर रहे हैं, आप दूसरे के काम को एंजॉय नहीं कर रहे। पैसिव हॉबी क्या कहती है? पैसिव हॉबी का मतलब है ये दूसरे के किए हुए कामों को एंजॉय करना। पैसिव हॉबीज डज नॉट इन्वॉल्व widening your skill set
मतलब आप अपनी स्किल्स को नहीं इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी मेहनत नहीं, आपका फिजिकल और मेंटल एनर्जी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। इट डज नॉट इन्वॉल्व यूजिंग फिजिकल और मेंटल एनर्जी। इससे आपका कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उस चीज के अंदर नहीं है, फिर भी आप इंजॉय कर रहे हैं उस चीज को खाली समय में। एग्जाम्पल के तौर पर वॉचिंग टेलीविजन, जब भी खाली टाइम मिला टीवी लगा ली और कोई सीरियल कोई फिल्म देखने लग गए। अब देखो क्या है, एक सर्वे के अनुसार यह है कि 95.5% जो अडल्ट हैं 16 साल की उम्र के आगे, और आर्म फोर्सेस में 16 से तो ऊपर वाले ही आएंगे सब, तो 16 साल से ऊपर के उम्र के 91.5% लोग टेलीविजन देखते हैं, मतलब खाली समय में टीवी देखना पसंद करते हैं। खाली टाइम में कितने परसेंट लोग ऐसे रह गए जिन्होंने क्रिएटिव हॉबी या एक्टिव हॉबी के अंदर अपने आप को डाला? दैट इज ओनली 8.5% पीपल। जो खुद के काम को एंजॉय करते हैं, ऐसा काम करने वाले सिर्फ 8.5% लोग हैं जिनकी उम्र 16 साल से ऊपर है, और 91.5% दूसरे के किए हुए काम को एंजॉय कर रहे हैं। किसी एक्टर ने फिल्म बनाई, भाई एक्टिंग में मेहनत उसकी लगी, प्रोड्यूसर का पैसा लगा, सब कुछ दूसरों ने किया, मैंने रिमोट दबा करके अपने टेलीविजन पर 3 घंटे फिल्म देखी, 2.5 घंटे फिल्म देखी और उसको एंजॉय किया। दिस इज अ काइंड ऑफ पैसिव हॉबी, जिसमें ना मेरा कोई फिजिकल ना कोई मेरा मेंटल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया। लिसनिंग म्यूजिक, आपने क्या किया, अपना सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम ऑन किया, म्यूजिक लगा ली, तकिया रख करके लेट गए आराम से, या बैठे हुए हैं एकदम सोफे पे गुमसुम हो करके और गाना सुन सुन करके आपको लग रहा है आपकी हॉबी पूरी हो रही है। ये हॉबी दोनों जो है ये पैसिव हॉबी है, क्योंकि आपका कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। और एक्टिव हॉबी अगर नहीं है ये, तो इसका मतलब है कि आपका स्किल डेवलपमेंट वहीं पर रुक गया, ठीक है। अब देखो क्या है, results of study shows that individuals who have a high frequency of participation in active hobbies are more likely to score higher on the life index। अब क्या है कि जो लोग एक्टिव हॉबी में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो 8.5% लोग, वो अपनी लाइफ में अच्छा, उनकी लाइफ जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है, वो अपनी लाइफ में ज़्यादा खुशी प्राप्त करते हैं। दे आर रादर मोर हैप्पियर पर्सन देन द पीपल हु आर इन्वॉल्व इनटू पैसिव हॉबीज, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज क्या आती है, वहां लिखा होता है हॉबीज ऑब्लिक इंटरेस्ट, PIQ फॉर्म में। तो क्या हॉबी और इंटरेस्ट एक ही चीज है? नो, दोनों अलग अलग चीज है। हॉबी क्या है? जो आप करते हैं, पैसिव और एक्टिव दोनों है, मगर किया तो आपने ही ना, रिमोट तो दबाया कम से कम, तो आपने देखा, यू वर इन्वॉल्व देयर। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट है जो आपकी डिजायर होती है, जो आप कर नहीं पाते हैं फिर भी उसको आप पसंद करते हैं, दैट इज योर इंटरेस्ट। An interest is a desire or need to learn more about a specific subject। किसी विशेष सब्जेक्ट के बारे में, किसी विशेष चीज के बारे में जानने की बहुत इच्छा होने किसी के अंदर, दैट इज काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल लर्निंग अबाउट दैट सब्जेक्ट और दैट इंडिविजुअल थिंग। इंटरेस्ट कैन बी अ पर्सनल डिजायर टू लर्न मोर अबाउट एन एक्टिविटी and can last for a short amount of time। अब क्या है इंटरेस्ट? क्या है? किसी की पर्सनल डिजायर है, वो जानना चाहते हैं और ये किसी विशेष चीज के बारे में जानते हैं, बट ये बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, रोज करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। इट कैन लास्ट फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ये थोड़े दिनों बाद खत्म हो सकता है। जैसे अब आपको कोई चीज पसंद है आज की डेट में,
कोई आपको इंटरेस्ट है कि आप एरोप्लेन्स के बारे में बहुत जानने की इच्छा रखते हैं, मगर एक टाइम के बाद आप इंजीनियरिंग करेंगे या कोई भी जब उस लेवल पर पहुंच जाएंगे या उसकी जानकारी हो गई तो फिर आप उसके पीछे रोज रोज नहीं भागते हैं, ठीक है। दैट वाज योर इंटरेस्ट। या आपका प्रोफेशन अलग हो गया, कोई दूसरा काम करने लग गए, तो फिर आपके इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं, ठीक है। आपका इंटरेस्ट है जर्मन लैंग्वेज सीखना, लेकिन अभी आपका बोर्ड एग्जामिनेशन आ गया तो आप जर्मन थोड़ी ना सीखते रहोगे, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सीखना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो वो आपका इंटरेस्ट था, वो आपने इंटरेस्ट के तौर पे रखा, उस समय छोड़ दिया। बहुत रेगुलर नहीं होते हैं, रादर उसके बाद ड्रॉप भी हो जाता है। जब आप आईआईटी और इन सब चीज़ों की तैयारी शुरू करेंगे, जब आप अपने करियर को ढूंढना शुरू करेंगे, तो आपको दूसरा करियर दिखाई दिया, आर्म फोर्सेस में करियर दिखाई दे रहा है, या जो है आपका इंजीनियरिंग फील्ड में आपको अपना करियर दिखाई दे रहा है, तो आप उस तरफ मोल्ड हो जाते हैं या उस तरफ चले जाते हैं और आपका इंटरेस्ट फिर छूट सकता है। इट कैन रिटेन फॉर और इट कैन लास्ट फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। वी कैन पार्टिसिपेट इन इट स्प्रेडिकली, मतलब कभी कभी, ये रेगुलर बेस्ड नहीं है कि रोज शाम को ऑफिस से आने के बाद, रोज शाम को स्कूल से आने के बाद, खेलने के बाद आप बैठे हैं घर में और आपने जो है थोड़ी देर गिटार बजाई, ये आपकी रोज की प्रैक्टिस है। आपको पेंटिंग की हॉबी है, तो जब भी आपको खाली टाइम मिलता है, आपको हफ्ते में संडे का एक दिन मिला, संडे को बैठ करके आप एक पेंटिंग बनाते हैं। तो ये आपकी हॉबी है जो रेगुलर करते हैं, जब टाइम मिलेगा तब करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट रेगुलर करने वाली चीज नहीं है, ये कभी कभी आप देखते हैं ऐसा, और उसमें आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ऐसा आप सोच रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है स्काई डाइविंग, मगर कर तो नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने फिल्मों में देखा लोगों को कूदते हुए, तो आपको लगा कि यार बड़ी अच्छी चीज है, बड़ा मजा आता है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप मोबाइल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के उसके कुछ और वीडियोस ढूंढेंगे, लेकिन आप खुद तो इन्वॉल्व नहीं हुए। दैट इज अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट यू हैव, राइट। ये क्या है, ये ऑनगोइंग बेसिस पर नहीं होता है, ये लगातार होने वाली चीज नहीं है। जैसे जो है राफ्टिंग या स्काई डाइविंग, इस तरीके की चीजें जो है वो जिसमें आप रेगुलर नहीं इन्वॉल्व होते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन हॉबी एंड इंटरेस्ट इन डिटेल। Hobbies are defined as the activities that are done in free time for pleasure. Hobbies क्या है? Hobbies खाली समय में enjoy करने के लिए, अपनी खुशी के लिए जो काम करते हैं आप, that is called hobbies. Interest क्या है? Interest are the feelings or emotions that are aroused in the human being. These feelings gave rise to curiosity regarding a particular object or a person. ये क्या है? एक इमोशन, फीलिंग आपके अंदर है, जिज्ञासा है उस चीज के ऊपर जानने की। आप किसी भी पर्सन या किसी वस्तु, किसी चीज के ऊपर ज्यादा जानकारी करने के लिए आप उत्सुक हो जाते हैं, ये है आपका इंटरेस्ट। हॉबीज इनहांस क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इन अ पर्सन। हॉबी से क्या होता है, आपके क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन बढ़ती है। आपका इमेजिनेशन पार्ट जो है, आपकी कल्पनाएं बढ़ना शुरू होती हैं, क्योंकि उस काम को आप खुद करते हैं। इंटरेस्ट हेल्प इन बिल्डिंग अ करियर ऑफ अ पर्सन। इंटरेस्ट से क्या होता है, इंटरेस्ट से इमेजिनेशन नहीं बढ़ेंगी, लेकिन किसी का करियर बन सकता है। आप प्लेन उड़ते हुए देखना पसंद करते हैं, यूट्यूब पर देखा, ऐसे सही में देखा, आप तो नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन वो प्लेन उड़ते उड़ते देखा है आपने, आपको अच्छा लगा, हो सकता है एयरफोर्स आपका करियर बन जाए, है ना। टैंक्स आपको पसंद है, आप थोड़ी ना बचपन से टैंक चलाने चले जाते हो, लेकिन वो टैंक चलता है, उसके फिल्मों में देखते हो,
आप वीडियोस में देखते हो, आपको अच्छा लगा, हो सकता है आर्म फोर्सेस में चले जाएंगे, आर्मी आपका करियर बन गया। तो इस तरीके से आप अपने करियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हॉबीज गिव पीस ऑफ माइंड टू अ पर्सन। हॉबीज आपके दिमाग को शांत कर देते हैं, क्योंकि शुरू में हमने क्या कहा था कि इसको हम रेगुलर बेस करते हैं और अपने पूरे काम की, जो लंबे काम आपने किए हैं, पूरा दिन मेहनत किया है, पूरे हफ्ते मेहनत किया, उसके बाद आप अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं। तो इससे क्या है, आपका मन शांत हो जाता है, आपको आंतरिक खुशी मिलती है कि हाँ जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, या अब आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं। इंटरेस्ट आर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय फॉर अ पीपल। अब यहां पर क्या है, ये खुशी का विषय है। यहां क्या हुआ, मन शांत हो गया, यहां पर क्या है, खुशी आई, उत्सुकता बढ़ी आपकी। इंटरेस्ट से क्या है, आपकी उत्सुकता बढ़ती है। देयर इज नो एरिया ऑफ हॉबी। हॉबी का कोई एक फिक्स एरिया नहीं होता है, कुछ भी आपकी हॉबी हो सकती है। अ हॉबी इज जस्ट एन एक्टिविटी डन बाय पीपल फॉर लेजर। आप खाली समय में क्या करते हैं, दिस इज एक्टिविटी डन बाय यू। ये काम आपने किया है और इसका कोई निश्चित एरिया नहीं है। देयर आर 6 एरियाज। अब इंटरेस्ट का क्या है, 6 एरिया होते हैं जिनमें इंटरेस्ट लोगों का बनता है। वन इज होल्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग, क्रिएटिंग, थिंकिंग, परसुएडिंग एंड बिल्डिंग। ये 6 एरिया होते हैं जिनके अंदर आपका इंटरेस्ट बनता है। ठीक, ये इनका फिक्स्ड एरिया होता है। हॉबीज आर अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। हॉबी क्या है, इंटरेस्ट का ही पार्ट होते हैं। कुछ चीजें आपको अच्छी लगती हैं, और जैसे मान लीजिए आपको जो है किसी का गिटार, मूवी में देखा किसी हीरो ने गिटार बजाया और आपको बड़ा अच्छा लगा, तो ये पहले हीरो को देखा, आपका इंटरेस्ट जगा। धीरे धीरे आप बड़े हुए, या जब आपको समय निकला, आपने कहा यार मैं भी सीख लेता हूं गिटार, तो आपने जाकर के गिटार की क्लासेस ज्वाइन कर ली, आप बहुत सीख लिया, और उसके बाद एक नई गिटार खरीद करके घर में ला करके उसको जो है रोज बजाने लग गए। तो ये क्या है, कन्वर्ट हुआ, इंटरेस्ट से हॉबी में कन्वर्ट हो गई वो चीज। ठीक, इंटरेस्ट इज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। इंटरेस्ट कभी किसी से बनता नहीं है, इंटरेस्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। इनकम कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ हॉबीज। हॉबीज से कभी कोई आमदनी नहीं बनाता है, वो अपनी खुशी के लिए करते हैं काम। विच गिव्स यू सेटिस्फैक्शन, विच रिलैक्सेस योर माइंड, विच ब्रिंग्स प्लेजर इनटू योर लाइफ। ये आप अपने लिए काम करते हैं। इंटरेस्ट कैन बी मेड फुल फ्लेज्ड करियर। तो ये क्या है, इंटरेस्ट करियर में बदल सकता है। इससे भाई आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इंटरेस्ट से करियर या ये पैसे या आमदनी का जरिया बन सकता है। हॉबीज आर डन इन फ्री टाइम। हॉबी जो है वो खाली समय में किया जाता है। जब आप बिल्कुल खाली होते हैं उस समय आप हॉबी में जाना पसंद करते हैं। इंटरेस्ट आर अंडरटेकन इन करियर फॉर बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट को हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में, इसको करियर के तौर पर आप ले जाते हैं। ठीक, हॉबीज आर कंसिस्टेंट। ये हमेशा रोज या ऑनगोइंग बेसिस करने वाली चीज है। इंटरेस्ट टेंड टू फ्लक्चुएट विद टाइम, नॉलेज एंड स्किल। इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। आज आपको कोई अच्छी चीज लगी, कल को दूसरी चीज अच्छी लग सकती है। इंटरेस्ट समय के साथ बदलते रहते हैं। नॉलेज और स्किल्स के साथ साथ भी बदलते रहते हैं। ठीक, हॉबीज आर एक्टिवली परसुएट। हॉबीज को आप एक्टिवली फॉलो करते हैं। इंटरेस्ट आर नॉट एक्टिवली परसुएट। इंटरेस्ट में आप खुद शामिल नहीं होते हैं, एक्टिवली परसुएट नहीं करते हैं। हॉबीज आर समथिंग वन डज फॉर फन। हॉबीज हम अपने मजे के लिए करते हैं, खुशी के लिए करते हैं। इंटरेस्ट आर द थिंग वन लव्स टू डू एंड विशेस टू हैव अ करियर इन दैट। इंटरेस्ट मतलब जो आपको करने की इच्छा है, आप वैसा करना चाहते हैं और बाद में उसको करियर के तौर पर मोल्ड कर सकते हैं आगे चलकर।
नाउ हॉबीज, व्हाई दीज हॉबीज आर इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, क्यों जरूरी है, हॉबी की अहमियत क्या है हमारी लाइफ में। पहली चीज स्ट्रेस रिलीफ। इससे क्या होता है, एक तो स्ट्रेस जो है आपके दिमाग में वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इट वर्क्स लाइक अ स्ट्रेस रिलीवर फॉर यू। इंक्रीज पेशेंस, आपका संयम बढ़ने लग जाता है, आपका पेशेंस लेवल अच्छा होने लग जाता है। क्यों, जब आप कोई नई चीज सीखते हो तो उसमें भाई समय लगता है और आप उस समय को लगाते हैं पूरे संयम के साथ, वहां से देखो पेशेंस आ गया। ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर जब बहुत छोटे में SUPW क्लासेस होती थी तो उसमें जब तबला सिखाया जाता था तो तबले की आज भी वही पहली स्टेप है कि आप ये उंगली यहाँ रखिए और एक उंगली से ये टैप टैप करते जाइए। तो ये टैपिंग जो है, और ये आधे आधे घंटे सिर्फ टैपिंग कर रहे हैं। लोगों को क्या लगता है कि आकर के बस वो तबला बजाना शुरू कर दिया 2 रख करके उसने और बहुत अच्छा बजा लिया, वो एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, वो उसकी बुनियाद बेसिक्स। तो बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे देखे थे कि जो टैपिंग नहीं कर पाते थे वहीं पेशेंस खत्म हो जाता था। अगर वो सीखा है इसका मतलब उसका पेशेंस लेवल बहुत है और हॉबी में बहुत पेशेंस आपका बढ़ जाता है। न्यू फ्रेंड्स, अब आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, खुशी, आपको गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है, तो सभी तो नहीं बजाते हैं, मगर आपकी हॉबी, आप शाम को बजा रहे हैं मगर आपको सुनने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, वो आपके दोस्त बन जाते हैं। तो यहां से नए दोस्त बहुत बनते हैं। इंक्रीज नॉलेज, आपकी नॉलेज अच्छी होने लग जाती है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होने लग जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है अच्छी हॉबीज रखने से, एक्टिव हॉबी रखने से। इनरिचेस लाइफ, आपकी लाइफ बेहतर हो जाती है, आपकी लाइफ में खुशमिजाजी ज्यादा होती है। डिक्रीज बोर्डम, आप मायूस नहीं होते हैं, मायूसियत आपकी लाइफ से गायब हो जाती है। प्रिवेंट्स बैड हैबिट्स एंड वेस्टेड टाइम, आपसे एक तो जो खराब आदतों में चले जाते हैं वो आदतें नहीं पड़ती हैं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का दिमाग है। तब फिर आप बाहर भागते हैं, कुछ खुराफात दिमाग में आती है। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, आपके पास एक्टिव हॉबीज है आपकी लाइफ में, तो आप एक तो बुरी संगत, बुरी आदतों से बच जाते हैं क्योंकि आप उस काम में इन्वॉल्व हो गए, और समय बर्बाद होने से बचता है आपका कि बाहर निकल गए, समय बर्बाद कर रहे हैं, बैठे हुए आराम से, ना नींद आ रही है, ना कुछ आलस भरा हुआ है शरीर में, तो भाई ये भी नहीं होता है क्योंकि आपके पास कुछ करने को है, एक्टिव हॉबी है आपके पास कुछ करने के लिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अनदर थिंग व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू, मेंटल हेल्थ, एक ये बड़ा मसला है दिमाग में, मेंटल हेल्थ, क्योंकि फौज की जरूरत क्या है, अ हेल्दी पर्सन। अब हेल्दी का मतलब क्या हुआ, क्या सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही हमारा पर्पस है? फौज का मतलब है, जो सिलेक्शन बोर्ड की जरूरत है, दैट इज फिजिकल प्लस मेंटल, दोनों हेल्थ किसी यंगस्टर की अच्छी होनी चाहिए। ज्यादातर यंगस्टर्स की फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, मेंटल हेल्थ खराब होती है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ में हॉबीज कैसे मदद करती हैं? मेंटल हेल्थ मतलब स्वस्थ दिमाग का इंसान आपको किस तरीके से बनाते हैं ये हॉबीज, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। Research shows that people who are regularly engaged in hobbies are less likely to suffer from stress and depression. अब ये साइकोलॉजी में लगातार कुछ ना कुछ रिसर्च तो चलती रहती है, तो ये रिसर्च वर्क ये बताता है कि जिन लोगों की लाइफ में हॉबीज अच्छी होती हैं या एक्टिव हॉबीज ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, मैं एक्टिव हॉबी बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेहतर विकल्प है, ठीक है, जिसमें आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये जो है इनकी लाइफ में स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होता है, ये इससे ग्रसित नहीं होते हैं ऐसे लोग। This is because hobbies gives us a source of fun and freedom in our lives that can help to minimize the impact of everyday stress.
रोज हम इंसान हैं, काम करेंगे, दिमाग थकेगा, रोज आपकी परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं होंगी, कभी दिन बहुत अच्छा गुजरा, कभी दिन बहुत खराब गुजरा, लेकिन जब आपके पास हॉबी अच्छी है तो शाम को आकर के आप बराबर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके पास हॉबी नहीं है और दिन बुरा गुजर गया, उस दिन आदत बुरी हो जाएगी, मायूसियत आ जाएगी, बहुत कुछ नीचे चला जाएगा आपके लिए, ठीक। 50% ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय द एज ऑफ 14 ईयर्स। ये ध्यान रखिए, जितने ये जो छोटी उम्र के बच्चे एसएसबी के लिए आते हैं, 17-18 साल में, एनडीए, टीएस 10+2, नेवी बीटेक कैंडिडेट्स, ये खास करके समझें कि अगर हॉबी नहीं है आपकी लाइफ में, ये साइकोलॉजी की रिसर्च ये बताती है कि 14 साल से कम उम्र, 14 साल तक की उम्र के 50% बच्चों के अंदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ खराब होती है उनकी, ठीक है। और जब ये 24 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो ये 75% में कन्वर्ट हो जाता है। 75% पीपल बाय द एज ऑफ 24 ईयर्स दे आर सफरिंग विद दिस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, ठीक है। तो वो मानसिक, फिजिकली कितना भी फिट हो जाएंगे, जाकर के वो प्रोटीन और ये सब चीजें, जिम जाना शुरू कर देंगे, दौड़ना शुरू कर देंगे, फिजिकली फिट दिखेंगे आपको, लेकिन मानसिक तौर पर मेंटल हेल्थ इतने बड़े रेशो में खराब है अभी, तो उससे आप बच जाएंगे लाइफ में। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता क्या है, अब इसको समझ लेते हैं कि भाई हमने अभी बात किया कि मेंटल हेल्थ मतलब क्या समझ रहे हैं आप। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इज अ डिप्रेसिव डिसऑर्डर दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स हाउ अ पर्सन फील्स, थिंक और एक्ट। अब क्या है मेंटल हेल्थ का मतलब, ये नहीं कि सिर्फ आप अपने लिए ही बुरा सोच रहे हैं, आप जहां खड़े हो जाएंगे वहां मायूसियत आने लग जाएगी। आप ग्रुप में काम करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, हाउ यू टॉक, हाउ यू थिंक, ये सब चीजों के ऊपर आपका प्रभाव आएगा। आपका अपने प्रति, अपने आप को प्रस्तुत करना, अगेन इंटरपर्सनल स्किल, हाउ डू यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, वो नीचे की तरफ जाने लग जाएगा आपका, ठीक है। द ग्लोबल हेल्थ डाटा एक्सचेंज एस्टिमेट्स दैट 251 to 310 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड सफर फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। लगभग जनसंख्या क्या है, 800 मिलियन, पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है वो है लगभग 800 मिलियन, और 800 मिलियन में से 300 मिलियन के आसपास लोग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से प्रभावित हैं, ग्रसित हैं। ये बड़ी समस्या है आज, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एसएसबी में आने का तो सपना देख लेते हैं, सिलेक्शन बोर्ड में जाएंगे, फिट होकर के ऑफिसर बन जाएंगे, बट क्यों नहीं हो रहे हैं। ये डाटा आपके सामने है, सिलेक्शन रेशो इतना नीचे क्यों जा रहा है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके सिम्टम्स हैं अ परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, दुखी रहेगा हमेशा, मायूस, ठीक है, चेहरे की मुस्कुराहट गायब, तो हमेशा दुख में जी रहा है बेचारा, वो सैडनेस उसके चेहरे पे झलकती है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटी वंस एंजॉयड, उसने कभी कभी वो काम किए होते हैं, खुद ही वो काम पहले किए होते हैं, अब वो भी नहीं करना चाहता है, वो भी छोड़ दिया। पहले पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता था, इतनी मायूसियत आई लाइफ में, मानसिक तौर पर इतना खराब हो चुका है कि अब खुद ही पेंटिंग नहीं बनाता है, बोलता है नहीं वो तो मैं पहले बनाता था, अब छोड़ दिया। दिस इज अ साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। लॉस ऑफ एनर्जी, शारीरिक भाषा ठीक नहीं होगी उनकी, खड़े होने का तरीका बिल्कुल सुस्त खड़ा होगा, सुस्ती आ गई शरीर में, एनर्जी है ही नहीं उसके अंदर। फीलिंग गिल्टी और वर्थलेस, उसको खुद को लगता है यार मैंने पता नहीं क्या कर दिया, कहाँ मेरे से बुरा हो गया, ऐसे हमेशा नेगेटिव सोचता रहेगा और खुद की अहमियत ही नहीं पहचानेगा, कहेगा यार मेरा कुछ नहीं हो सकता है, बस ऐसे कट जाएगी किसी तरीके से लाइफ, दैट इज ऑल। ठीक है, वो जिंदगी जी नहीं रहा है, वो जिंदगी काटने में इंटरेस्टेड हो गया है इतनी छोटी उम्र से। स्लोड मूवमेंट एंड स्पीच, अब उसके क्या है, चलने का तरीका,
काम करने का तरीका, चाल ढाल, बातचीत का तरीका बिल्कुल स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे बात करेगा। ठीक, डिफिकल्टी इन थिंकिंग और कंसंट्रेटिंग, सोच खराब हो जाएगी या सोच नहीं सकता है, उसके विचार ही नहीं निकलते, कंसंट्रेट नहीं कर पाता काम पर, कंसंट्रेशन पर फर्क पड़ेगा, विचारों में फर्क पड़ेगा। डिक्रीज्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, ये क्या है? अपने कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास खो चुका होगा, आत्मविश्वास नहीं है। नेगेटिव, ब्लीक और पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, क्या है? या तो नेगेटिव सोचेगा, बिल्कुल हमेशा नेगेटिव बात, नेगेटिव विचार। ब्लीक मतलब बेरंग, अब क्या है? बेरंग बातें, कुछ उत्साह नहीं हो उसकी लाइफ में। पेसिमिस्ट, नकारात्मकता, ऐसी चीजें उसके व्यवहार में दिखाई देंगी। ये है पुअर मेंटल हेल्थ या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। तो इन सब चीजों से दूर रहिए अगर एसएसबी में या कभी लाइफ, एसएसबी इज वन थिंग, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पूरी लाइफ में क्या होगा अगर ये सब चीजें आ गई तो जिंदगी परेशानी में गुजरेगी। तो पहले तो इन चीजों से दूर रहना है, और इन सब चीजों से दूर रहने के लिए देखो कितना छोटा सा उपाय है। कोई अच्छी सी हॉबी चुन लीजिए, एक्टिव हॉबी, जिसको आप करके एंजॉय करें रोज, और जितना आप उसमें इन्वॉल्व होंगे उतना इन सब चीजों से दूर रहेंगे। क्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा, जब हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ग्लोबल हेल्थ डाटा एक्सचेंज क्या कहता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ये डिसऑर्डर यूक्रेन में पाया जाता है इस समय, जो नंबर 1 पर है। यूक्रेन में 6.3% जो पॉपुलेशन है उनकी, वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में जी रही है। 6.3%, बहुत बड़ा फिगर है। ठीक है, आपको परसेंट में बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, 10% से नीचे 10% होता तो पता नहीं दुनिया तबाह हो जाती, लेकिन ये 6.3। यूएसए कम्स ऑन नंबर 2। अमेरिका में दूसरे नंबर पर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पाई जाती है दुनिया में, दैट इज 5.9% ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ यूएसए। भारत 4.5%, भारत में जो जनसंख्या है 4.5% हमारी जनसंख्या का हिस्सा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के साथ जी रहा है, जो कि 81st रैंक होल्ड करता है। भारत का 81st रैंक है दुनिया में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के मामले में। ठीक, और जो आपको आंकड़े दिख रहे हैं, मेरा ये आंकड़ों में बात करने का पर्पस क्या है, आपको एक फिगर दिख रहा है 5,66,75,969 और 70। ठीक है, ये 5,66 लाख पीपल हमारी जनसंख्या में, या 67 लाख, 5 करोड़ और 67 लाख लोग क्या है इंडिया के अंदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के साथ जी रहे हैं। रैंक क्या है हमारा? 81st। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जनसंख्या के तरीके से अगर आप देखें, क्योंकि हम 81st रैंक रखते हैं, मगर हमारी जनसंख्या भी सबको पता है, वी आर सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब जो चीज आई है वो क्या है? अब देखो चाइना क्या है, चाइना हमारे बाद जनसंख्या में, भाई ठीक है, मगर उनके यहाँ क्या है? 5,44 लाख, ये उनके यहाँ का फिगर है जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में जी रहे हैं, मतलब हमसे कम है। दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से देखोगे तो सबसे बड़ी जनसंख्या हिंदुस्तान में है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की। ठीक, तो दिस इज माई फर्स्ट सजेशन टू ऑल माई व्यूअर्स, कम आउट ऑफ दिस, start enjoying your life, and to enjoy your life develop a good hobby in your life. Hobby is must, खास करके आर्म फोर्सेज में, क्योंकि आर्म फोर्सेज में रोज दिन आपके हिसाब से नहीं होने वाला, हर दिन एक नया चैलेंज है। अगर आपकी लाइफ में हॉबी जैसी कोई चीज नहीं है,
आप प्रोडक्टिव इंसान नहीं है, आपकी सोच नहीं है, आप कुछ सोच करना नहीं चाहते हैं, खाली समय को ऐसे वेस्ट करते हैं, आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाएंगे, फौज खराब हो जाएगी। तो आर्म फोर्सेस के लिए तो बहुत ज़रूरी है हॉबी होना किसी की लाइफ में, लेकिन वैसे भी आप सभी लोग जो भी व्यूअर्स हैं, आप जरूर हॉबी की इंपॉर्टेंस को समझिए और एक एक्टिव हॉबी अपनी लाइफ में चुनिए। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी आपको और बातों पे अमल भी किया जाए थोड़ा बहुत। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।